स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के ये जो है लेक्चर 2 है. In this lecture we will study about the fleshy indehiscent fruits. We have already discussed about the dry indehiscent fruits and dehiscent fruits. So in this lecture we will study about the fleshy indehiscent fruits, जिसके अंदर की आते हैं ड्रूप, बेरी, पॉम, पीपो एंड हेस्पेरिडियम, बैल्यूस्टा, एम्फी सार्का एंड एग्रीगेट फ्रूट्स. फ्लैशी इंडाइसेंट फ्रूट की कैटेगरी में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ड्रूप का. द ड्रूप विच इज़ अ फ्लैशी जनरली वन सीडेड फ्रूट विद द पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एपिकार्प विच इज़ फॉर्म द स्किन. जैसे कि आप मैंगो में देखते हो, आप आउटर जो वॉल होती है पेरिकार्प की वो स्किन बनाती हैं. एंड जो मीजोकार्प है विच यू आर मतलब दैट इज़ ए एडिबल पार्ट. सो मीजोकार्प इसका फ्लैशी होगा एंड एडिबल. एंड द एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी. जैसे कि आप गुठली जिसे आप कहते हो मैंगो के अंदर, तो जो इनर वाला पोर्शन है, जो इनर एंडोकार्प है विच इज़ गुठली कहलाएगा, हार्ड एंड स्टोनी होगा. जो फ्लैशी पार्ट जो विच इज़ एडिबल जिसको कि हम खाते हैं वो मीजोकार्प होता है. तो मैंगो जो है ड्रूप में फ्लैशी जो मीजोकार्प है उसको खाया जाता है. एंड द स्किन विच इज़ ए एपिकार्प. और ये एग्जाम्पल है विच इज़ अ मैंगो, पीच, कोकोनट, आलमंड आप देख रहे हैं. और इस तरीके के जो फ्रूट होते हैं उनको ड्रूप कहा जाता है. नारियल यानी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज़ बेरी. आपने पढ़ा होगा जैसे कि हमारे टमाटर के अंदर जो है वो फ्रूट जो टाइप है वो है बेरी टाइप का विच इज़ लाइकोपर्सिकॉन. और इसमें जो आपके पेरिकार्प होती है यानी जो फल भित्ति होती है वो इसमें जो है मेम्ब्रेनस हो जाती है. It is a pulpy, few or many seeded fruit developing commonly from a syncarpous superior or sometimes inferior ovary, and it found in the tomato, banana, guava. So इनके अंदर जो फ्रूट का टाइप होता है which is known as a berry कहलाता है. और जो बीज होते हैं, जो फ्रूट होते हैं वो फल के भीतर गुदे हुए, मतलब अंदर की तरफ जो है वो लिपटे हुए जो फ्रूट होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं. तो ये एग्जाम्पल है हमारा बेरी टाइप का. नेक्स्ट है हमारा पोम जो है. और ये पोम जो है वो हमारा फ्लैशी फ्रूट सराउंडेड बाय द थैलेमस एंड डेवलपिंग फ्रॉम 2 और मोर कार्पेलरी दैट इज सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी. और ये जो एप्पल में आप ये देखिए, जो एप्पल में जो आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है वो फ्रूट कहलाता है पोम. और ये इट इज़ नॉट ए ट्रू फ्रूट, इट्स ए फॉल्स फ्रूट. क्योंकि इसके निर्माण में जो थैलेमस है वो यूज़ होता है. और यही थैलेमस जो वाला जो पार्ट है वो खाने योग्य है, एडिबल होता है. नेक्स्ट है हमारा पीपो. पीपो जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली जिसके अंदर कि कद्दू आता है, हमारा पम्पकिन जो है, गॉड है, बिटर है. तो ये जो है बिटर गॉड है ये इसके अंदर आते हैं. और जो पीपो है ये बेरी के समान ही होता है, लेकिन इसकी जो बाहर जो पेरिकार्प की जो एपिकार्प होती है वो थोड़ी सी लेदरी हो जाती है उसके अंदर. अगर आपने बेरी में देखा होगा तो वो तो थोड़ा पतली होती है, लेकिन इसमें जो बाहर है पेरिकार्प, जो एपिकार्प है सॉरी, वो काफ़ी लेदरी हो जाती है. एंड द पल्पी मैनी सीडेड फ्रूट लाइक बेरी बट डेवलपिंग फ्रॉम एन इंफीरियर tricarpellary unilocular ovary with parietal placentation and the example of a cucurbitaceae family. नेक्स्ट है हमारा हेस्पेरिडियम. और ये आपने जितने भी हमारे रूटेसी फैमिली है या हमने जिसे कि हम सिट्रस फैमिली कहते हैं वो आपने उसके अंदर जो फ्रूट का टाइप है वो हेस्पेरिडियम कहलाएगा. बेरी के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेरिकार्प होती है वो 3 स्तरों में, जो एपिकार्प होती है यानी बाहर वाली, अगर आप नींबू को याद करें तो वो मोटी होती है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट है.
जो मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस हो जाती है, एंड जो एंडोकार्प है वो मेम्ब्रेनस हो जाएगी। तो जो मिडल वाली पोर्शन है वो फाइब्रस है, और जो एंडोकार्प है विच इज़ ए मेम्ब्रेनस। और जो इसमें अंदर क्या है कि जो प्लेसेंटी होती है वो भी इसमें क्या आते हैं, थोड़ी सी जो रसीले बीजांडरों को ही घेरे रहती है। और ये जो इस यही वाला पार्ट जो होता है वो फ्रूट का खाने वाला इसके अंदर होता है। A fleshy fruit developing from a many carpillary syncarpus ovary superior होगी, and with the axile placentation and with endocarp projecting inwards form a distinct chamber, and the epicarp and mesocarp fuse together forming the rind of the fruit, that is the lemon, oranges, etc. are the examples. अनार में जो फ्रूट पाया जाता है उसका जो फ्रूट का टाइप है वो कहलाता है बेल्यूस्टा टाइप, जो अनार है प्यूनिका ग्रेनेटम उसमें। और इस प्रकार का जो फ्रूट होता है वो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से ये बना हुआ होता है। और इसकी जो एपिकार्प होती है वो तो लेदरी होती है, जो मध्य भित्ति होती है जिसे मीजोकार्प कहते हैं वो पतली होती है और जो बाहरी भित्ति से जुड़ी हुई रहती है। और जो इसकी एंडोकार्प होती है वो मेम्ब्रेनस हो जाती है और कई चैम्बर्स में डिवाइड होती है, ये आपने देखा होगा। तो अनार के अंदर जो पार्ट आप खाते हैं वो टेस्टा होता है, मतलब जो बीज चोल जिसे कहते हैं वो टेस्टा जो है वो खाने योग्य पोर्शन होता है अनार के अंदर, प्यूनिका के अंदर। नेक्स्ट फ्रूट टाइप है एम्फीसार्का विच इज अ फ्लैशी फ्रूट विद अ वुडी पेरिकार्प डेवलपिंग फ्रॉम ए सिनकार्पस सुपीरियर मैनी-सीडेड ओवरी, एंड द एडिबल पोर्शन इज द प्लेसेंटा एंड द इनर पल्पी लेयर्स ऑफ पेरिकार्प। जैसे कि आपने जो अपने बेल होता है एजल मार्मेलोस जिसको बील पत्र कहा जाता है, तो इसका एंडोकार्प जो होता है वो गूदेदार व खाने योग्य भाग होता है। और जो इसका जो बाह्य बीज चोल होता है वो हमेशा इसका म्यूसिलेजिनस होता है। तो जो एपिकार्प है आपने देखा होगा बीज का जो बेल जो होता है उसका जो बेल पत्र है उसका जो फ्रूट होता है वो बाहर से काफ़ी कठोर व काष्ठी हो जाता है, और जो इसका जो इनर वाला जो पोर्शन होता है वो एंडोकार्प जो है वो गूदेदार हो जाता है जिसको कि खाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स। अ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ए फ्लावर हैविंग ए नंबर ऑफ फ्री कार्पल्स। फ्री कार्पल्स होते हैं एंड दे ऑल ऑफ विच राइपन टुगेदर एंड आर मोर और लेस कोहेरेंट और एट मेच्योरिटी। तो एक साथ होते हैं लेकिन जो कार्पल है वो सिनकार्पस कंडीशन उसमें नहीं होती हैं, दे आर सेपरेटेड। और उसमें हमारा पहला है इटैरियो ऑफ ड्रूप्स एंड एग्रीगेट ऑफ ड्रूप्स, जैसे कि रूबस आप देख रहे हो तो रूबस इसका एग्जाम्पल है, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स कहलाता है ये। सेकंड है जैसे एकीन्स है तो ये हमारे स्ट्रॉबेरी वगैरह जो है इटैरियो ऑफ एकीन्स कहलाता है। इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स है या फॉलिकल इटैरियो ऑफ, क्योंकि ये ग्रुप में है, ये झुंड में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं और ये फ्री कार्पल्स है, एक दूसरे से कोई इनका लिंक नहीं है। तो इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स है, इटैरियो ऑफ बेरीज है। तो इटैरियो ऑफ बेरीज जो है उसका एग्जाम्पल हमारे एनोना स्क्वामोसा है, और जो हमारे इटैरियो ऑफ एकीन्स है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। सो दीज आर नोन एज ए एग्रीगेट फ्रूट, क्योंकि इनमें जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, वो सिनकार्पस कंडीशन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल ऑफ कंपोजिट फ्रूट, दैट ए फ्रूट कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड फ्रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस एंड फॉर्मिंग वन बॉडी एंड मेच्योरिटी। जैसे कि जैक फ्रूट है, मतलब पास पास में होते हैं और कम्प्लीटली जो है वो फ्रॉम एंटायर एक इन्फ्लोरेसेंस है, और ये जो है बिल्कुल पास पास में एक फ्रूट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड फ्रूट्स है।
नंबर 1 में हमारा आता है सोरोसिस। सोरोसिस जैसे हमारा पाइनएप्पल वगैरह है, इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो एक स्पाइक या स्पैडिक्स होता है। स्पाइक में आपको पता है फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सो इन द फ्लावर्स फ्यूज बाय देयर सक्यूलेंट टैपल से ये जुड़ जाते हैं एंड एक्सेस बियरिंग देम बिकम फ्लैशी और वुडी थैलेमस, दस फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट मास जो है वो उस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें पुष्प क्रम अक्ष एवं परिदल पुंज जो होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं, जैसे मॉरस एल्बम है, हमारा कटहल है, आर्टोकैरपस है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड जो टाइप का है वो हमारे हैं साइकोनस। साइकोनस जो होता है वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस प्रकार का होता है, जिसके अंदर की पेडेंकल और रिसेप्टर, और आपने अंजीर का जो देखा होगा, अगर आपने अंजीर देखा है तो वो जो है साइकोनस टाइप का होता है, फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिकली हैविंग ए होलो पियर शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टिकल, और ये फिग जो है वो इसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स।